नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है, जो कि एक पत्र है जिसे एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के लिए लिखा गया है। अब आप सोचेंगे कि पिता कौन है और वो पुत्री कौन है। पिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी पुत्री है इंदिरा जी। जो इंदिरा है वो अपने पिता से अक्सर बहुत सी बातें पूछा करती है और जो पिता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो अब बेटी है वो मसूरी में है और जो पिता है वो इलाहाबाद में है। अब उन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं होती, वो पत्र के माध्यम से क्या करते हैं, बातें करते हैं। और ये जो पाठ है ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड में पत्र विधा में लिखा गया है, क्योंकि एक पत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को लिखा जाता है ताकि वो उनके सवालों के जवाब दे सके। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी पुत्री को कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती थी, जब हम दोनों साथ में रहते थे तो तुम मुझसे अक्सर बातें पूछा करती थी और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन जब कि तुम अब मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, अब हम तुम दोनों के बीच में क्या है, दूरी आ गई है। हम दोनों आमने सामने बैठ के बातें नहीं कर सकते। इसलिए मैंने मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया ने की जिस दुनिया में हम रहते, धरती की, और उन छोटे बड़े देशों की, यानी कि इस दुनिया पे जो छोटे बड़े जितने भी देश हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखकर तुम्हें बताऊंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। इतिहास मतलब हिस्ट्री, जो एक ही सब्जेक्ट है। तुमने यानी कि इंदिरा, तुमने अपने इतिहास सब्जेक्ट में हिंदुस्तान यानी कि जो भारत देश है और जो इंग्लैंड है उसका कुछ हाल पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में छोटे बड़े सब तरह के देश है। और जो हिंदुस्तान है वैसे तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उसमें जो हिंदुस्तान है वो छोटा सा उस दुनिया का हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, अगर तुम इस दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहती हो, उनके बारे में अपने इंटरेस्ट यानी कि जो प्रश्न है उनके जवाब जानना चाहती हो, तो उन सब देशों का जो उस दुनिया में रहते हैं और उन देशों में जो अलग अलग जातियां रहती हैं उन सब का तुम्हें अध्ययन करना होगा, ना कि केवल उस देश का, उस राज्य के जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब खत क्या होते हैं, पत्र। अब पत्र हम लंबे चौड़े तो लिख नहीं सकते, पत्र होते हैं छोटे छोटे। तो छोटे छोटे खतों में छोटी छोटी बातें, यानी कि हम उसको संक्षिप्त में ही बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और उसकी आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो वो आशा करते हैं कि मैं जो तुम्हें खत लिखूंगा उसमें जो छोटी छोटी बातें लिखूंगा उसको तुम बड़े शौक से, उसे बड़े चाव से पढ़ोगी और समझने की कोशिश करोगी कि सारी दुनिया, सारी धरती क्या है, एक है। इस दुनिया में जो छोटे बड़े देश हैं वो सब क्या है, उसी दुनिया का हिस्सा है। और उन देशों में जो लोग रहते हैं वो सब क्या, उसकी आबादी है, जनसंख्या है। कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया एक परिवार है और जो उसमें रहते हैं वो हमारे क्या है, भाई बहन हैं। जब तुम छोटी हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया के और उनके आदमियों का हाल जो है
वो मोटी मोटी किताबों में पढ़ने की कोशिश करोगी। और जितना आनंद तुम्हें उन किताबों को पढ़ने में मिलेगा उतना किसी कहानी यानी कि किसी कहानी या किसी लेख में पढ़ने पर नहीं होगा। यह तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। बच्चों, जो हमने पाठ नंबर 5 किया था अक्षरों का महत्व, उसमें बताया गया था कि जो धरती थी वो उनका जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है और धरती पर पहले मतलब जो धरती का वातावरण था वो रहने योग्य नहीं था क्योंकि काफ़ी गर्म था, वहाँ पे जीने के आसार नहीं थे। इस वजह से धरती का जो है वो लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन उस पर उस टाइम तक कोई आदमी नहीं था क्योंकि वातावरण ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई आदमी जीव जंतु पनप सके। और आदमियों के जन्म से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानदार यानी कि कोई ऐसी जीव जंतु नहीं थे जो धरती पर अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि जो जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उस समय धरती पर उपलब्ध नहीं थी। परंतु अब यह दुनिया इस तरह के हर तरह के जानवरों आदमियों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल था जब यहाँ कुछ न था, यानी कि उस जमाने का, जबकि मतलब हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि जब उस धरती पर जीवन का कोई आसार नहीं था, उस जमाने के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है और लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़े और जानवरों, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। लेकिन जो खगोलिक शास्त्र होते हैं, जो धरती को जानने में जो धरती को जो पढ़ने वाला शास्त्र होता है उसको बोलते हैं खगोलिक शास्त्र। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बारे में अध्ययन किया, धरती के बारे में गहन अध्ययन किया है, वो बता सकते हैं कि धरती बहुत गर्म थी और धरती का वातावरण इतना जानदार नहीं था कि वहां पर कोई जीव जंतु रह सके। और पहाड़ों और जानवरों की जो पुरानी हड्डी, अगर तुम उनको गौर से देखोगी तो तुम्हें ऐसा मालूम होगा कि शायद ऐसा समय अवश्य रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तुम आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता था। यानी कि इतिहास से पहले का समय जिसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास से पहले का समय, जब अक्षरों का महत्व, लोगों को अक्षरों का महत्व नहीं पता था कि अक्षरों की शुरुआत कहाँ से हुई, अक्षरों की युग की शुरुआत कहाँ से हुई, तब आदमी किताबें कहाँ से लिखता। उस समय में जो इंसान था वो आदि मानव था, वो चित्रों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से, भाव संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट किया करता था। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच ले तो सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। अब हम बैठे बैठे इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो कि छोटे बच्चे हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि आकाश में जो प्लेन उड़ते हैं वो इमेजिन करते हैं कि हम उसमें बैठे हैं, नीला नीला बड़ा आकाश है, सुंदर सुंदर परियां दिखाई देगी। वो सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन बैठ के मतलब कहानियां गढ़ के हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम उसके बारे में प्रैक्टिकली फील ना करें, उसके बारे में खुद से अध्ययन ना करें। यह बड़े मजे की बात होती क्योंकि जब वो चीज हम सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते मतलब बना लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? अब हमने सिर्फ इमेजिन किया है, कल्पना की है, तो जरूरी नहीं कि जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो कल्पना करते हो हमेशा सही हो। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। अभी कहते हैं कि जब प्रागैतिहासिक काल था, जब इंसानों को अक्षरों के बारे में ज्ञान नहीं था, तो उस समय किताबें नहीं हुआ करती थी। उस समय जो आदि मानव थे वो पत्थरों पर, गुफाओं पर चित्र बनाकर, भाव संकेत आदि बनाकर अपने बातों को लिखा करते थे, अपने भावों को प्रकट किया करते थे। और हमें वहाँ की जानकारी कहाँ से मिलेगी? समुद्र से, सितारों से, नदियों से, पहाड़ों से, गुफाओं से, जंगल से, जानवरों की पुरानी हड्डियों से। और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हम उस दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अगर
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की पढ़ी हुई किताबें पढ़ लें। यानी कि अगर हमें किसी का सही रहन सहन के बारे में जानना है, उसकी सही खोज करनी है कि उसका सही है या गलत है, तो हमें केवल ये नहीं कि दूसरों ने कोई किताब लिखी हुई है और हमने वो किताब पढ़ ली, बल्कि हमें खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। संसार रूपी पुस्तक, अब संसार को क्या बोला है? संसार एक पुस्तक है। अब संसार पुस्तक क्यों है? जैसे पुस्तक में क्या होता है, हम एक ही पेज को पलटते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसी तरह संसार भी क्या है? एक पुस्तक है। संसार में भी क्या बहुत सारे पृष्ठ हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि धरती का जन्म कैसे हुआ, धरती का मतलब अस्तित्व कब आया, लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती कैसी थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, आदि मानव कैसे थे, जानवर पेड़ पौधे आदि कैसे थे आदि। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आदि मानव थे वो पत्थरों पर, गुफाओं पर संकेत बना देते थे, चित्र बना देते थे, जिससे कि वो अपने भाव को प्रकट कर सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इंदिरा से, अगर तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ोगे तो तुम उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा क्या होता है? पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक छोटा सा पृष्ठ हो। यानी कि जो छोटा सा रोड़ा होता है, पत्थर होता है, जिसे कि तुम सड़क पर या पहाड़ पर नीचे पड़ा हुआ देखती हो, वो इस संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। अब वो कैसे हो सकता है कि पत्थर, ये तो है नहीं कि बिल्कुल छोटा ही होगा, अब उसकी भी कहानी होगी। अब हम कैसे कहानी पता करेंगे, देखते हैं। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त ये है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब हमें किसी भी के बारे में कुछ बात जाननी है तो हमें क्या होगा? उसका अध्ययन करना होगा। अब अध्ययन कैसे करेंगे? कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। देखो बच्चों, अगर आप हिंदी भाषा सीखना चाहते हो तो आपको हिंदी वर्णमाला जैसे कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको पहले अल्फ़ाबेट सीखने होंगे, तभी आप लेटर बनाओगे, लेटर से वर्ड बनेंगे, वर्ड से क्या बनेंगे? सेंटेंसेस। उसी तरह अगर हमें प्रकृति की भाषा को सीखना है तो हमें उसके अक्षर पढ़ने होंगे। अगर हमें प्रगति के अंदर क्या हुआ है, आदि मानव जब काल था, प्रागैतिहासिक काल था, उस समय प्रगति कैसी थी, अगर हमें सब जानना है तो हमें प्रगति के अक्षर पढ़ने होंगे, उसकी जुबान सीखनी होगी। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुई? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इंदिरा से कि जब तुमने छोटे से गोल चमकीले रोड़ा यानी कि पत्थर को देखा, क्या तुम्हारे मन में सवाल नहीं आया कि गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया? और जो पत्थर होता है उसके किनारे कैसे होते हैं? खुरदरे। जब इसके खुरदरे किनारे थे वो चिकने और चमकीले कैसे हो गए? यह गोल, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालोगे और हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अब पंडित जी कहते हैं अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ देती हो तो उसके जो टुकड़े होंगे वो कैसे होंगे? खुरदरा और नुकीला। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। अब जो पत्थर का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा, वो कैसा है? खुरदरा और नुकीला। और जो रोड़ा है वो कैसा है? गोल, चिकना। तो यानी कि उसने खुरदरे से चिकनेपन का सफर कैसे किया? फिर यह रोड़ा कैसे कितना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। अब जो रोड़ा है वो अपनी कहानी बताएगा तुम्हें। अगर तुम उससे कहानी सुनना चाहती, उसकी कहानी को समझना चाहती हो, तो वो कहेगा मैं भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे। यानी कि जो किनारे थे वो कैसे थे? किनारे खुरदरे थे, कोने कैसे थे? खुरदुरे थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। दामन मतलब उसकी आंचल में, पहाड़ के किनारे वो पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तब अचानक पानी का तेज बहाव आया और उस रोड़े को यानी कि उस पत्थर के टुकड़े को, चट्टान के टुकड़े को बहाकर छोटी घाटी पे ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। और वहां से जो वो घाटी से कहाँ पे आ गया? नाले। नाले से कहाँ गया? छोटे से दरिया में। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंचा।
इसी बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। अब इसमें जो रोड़ा है वो चट्टान के टुकड़े से किस तरह वो एक रोड़ा बना, किस तरह कंकड़ बना, उसकी कहानी बताई हुई है कि पहले वो चट्टान का टुकड़ा था जिसे तोड़ दिया गया और वो पहाड़ के आंचल में पड़ा रहा और पानी का तेज बहाव आया तो वो कहाँ गया, छोटी सी घाटी में, और फिर वो कहाँ पर पहुंच गया, उससे एक दरिया में, दरिया से कहाँ पहुंच गया, बड़ी दरिया में। जब वो लुढ़क लुढ़क कर गिरता रहा तो उसके जो किनारे थे वो कैसे हो गए, नुकीले से चमकदार हो गए, चिकने हो गए। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, दरिया मतलब पानी जो होता है ना, नदी, और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता, जर्रा मतलब कण हो जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र किनारे होते हैं बालू, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, यानी कि मिट्टी के घर बनाते। अगर छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजें से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इंदिरा से कहते हैं कि छोटा सा जो रोड़ा है वो अपने इतिहास को तुम्हें बता रहा है। जब उसका इतिहास इतना रोमांचित हो सकता है, वो तुम्हें अपनी कहानी, अपना इतिहास बता सकता है, तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारे आसपास की जो पहाड़ हैं, दूसरी चीजें हैं, तो वो हमें और कितनी बातें उनसे मालूम हो सकती है। हमें बस क्या चीज़ की कमी है कि हमें प्रगति को, महत्व को समझना होगा, प्रगति की भाषा को समझना होगा। अगर जब हम प्रगति के संपर्क में रहेंगे, उनकी चीज़ों को एहसास करेंगे, उनकी चीज़ों को फील करेंगे, तभी हम प्रगति की भाषा को समझ सकते हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास को जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें प्रकृति से मेल मिलाप बना के रखना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। प्रगति के बिना कुछ नहीं है। अगर प्रगति को हम खराब करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो एक समय के बाद हमारा संतुलन, और जो प्रगति संतुलन वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा और हमारा अस्तित्व जो कि धरती पर वो खत्म हो जाएगा। अब पढ़ते हैं लेखक के बारे में, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवन परिचय के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म हुआ है 14 नवंबर 1889 में और उनकी मृत्यु हुई है 27 मई 1964 में, जो कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाते थे, इसलिए 14 नवंबर को बच्चों चिल्ड्रन डे के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनकी जो बेटी है इंदिरा, वो 10 वर्ष की थी जब उन्होंने उन्हें चिट्ठियाँ लिखी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, यानी कि जो चिट्ठियाँ उन्होंने अपनी बेटी को लिखी है, जिसका शीर्षक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, और ये सब जो चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी है वो एक पुस्तक में कन्वर्ट हो चुकी है। और पुस्तक का नाम क्या है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। संसार पुस्तक है। अब जो संसार पुस्तक है वो पिता द्वारा लिखा गया एक पत्र है जो पुत्री को लिखा गया है। तो ये क्या एक पत्र है, जिस पत्र में उन्होंने पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इसका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। ये थे बच्चों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा संसार पुस्तक है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।